बाबा जी के साथ लाहिरी महाशय की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है और यह उन कई कहानियों में से केवल एक है जिससे उस मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। लाहिरी महाशय ने बताया था, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरे 33वें वर्ष में हुई थी। सन 1861 के शरद ऋतु में मैं दानापुर से सरकार के मिलिट्री इंजीनियर विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लाहिरी, उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है। आपका स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्गी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत भारी नहीं था, अतः उन भव्य पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी थी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना मैंने जारी रखा, ये सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थी। वहीं पर बाहर की निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केशों को छोड़कर वह दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लाहिरी, तुम आ गए? उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो। वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडलू रखे हुए थे। लारी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। नहीं महाराज, अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने से पहले निकलना होगा। सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। मैं अवाक रह गया। यह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी इसके शब्दों में ध्वनित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। मैंने उससे इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूँ जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुँच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लारी, निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होगी। जब मैं हतप्रथ होकर चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया। उसके चुंबकीय स्पर्श से मेरे दिमाग में एक अद्भुत प्रवाह बह पड़ा, जिसने मेरे पूर्व जन्म की मधुर स्मृतियां जगा दी। मुझे याद आ गया। आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरु बाबा जी हैं?
जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य में मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इस गुफा में मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। वर्णातीत स्मृतियों से भाव विभोर होकर मैंने अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रेम में बाबा जी की आवाज झंकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मनोप्रांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चे की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्नी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। यह रहा तुम्हारा पवित्र कमंडल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपने विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिससे तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसे चमका रखा है, ताकि किसी दिन फिर से तुम इसका उपयोग कर सको। मेरे अपने पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? मेरे गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में मैं धीरे से बोला। कहीं किसी ने कभी ऐसे अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंद विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। लारी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होने शुरू हो गई थी, फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैली रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझ पर थपेड़े मार मारकर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थी। पथरीले किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गंगा नदी की लहरें बार बार टकराने लगी। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझ में उत्पन्न होती जा रही नवजात शक्ति मुझे अभेद्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियाँ अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्जवल विचारों में घुल मिलाने लगी। किसी के निकट आने की आहट से एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भंग हो गई। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने में सहायता दी और कुछ सूखे वस्त्र दिए। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा। गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाता हुआ वह आगे आगे चलने लगा।
जब हम अपने रास्ते के एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं बीती, मध्य रात्रि का समय है, मेरा मार्गदर्शक मृदुल हंसी हंसते हुए बोला। वहां दूर जो प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। सुदूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने दैदीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था, अगणित रत्न जिसमें जड़े थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशयों में बड़ा प्रतिबिंब अद्भुत पूर्ण दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। उज्जवल माणिकों की लाल लाल आभा से दैदीप्यमान लगते हुए द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपने साथी के पीछे पीछे मैं एक प्रत्यक्ष दीवान खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगी प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी, जिसमें कुछ भक्त गौर वर्ण के थे तो कुछ श्यामल वर्ण। उसमें से कुछ धीरे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह देखकर मेरे मुंह से कुछ आश्चर्योद्गार फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे समझाओ। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया, ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और एक ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे, तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ
एक होने के कारण बाबा जी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया। यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उन्होंने कहा, जब इस महल की निर्मिती का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जब बाबा जी इसे विसर्जित कर देंगे। जब मैं विस्मय और आदर से अवाक रहा तो मेरे उस साथी ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी अपने को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने अपने को पहचान लिया, वह अपने अंदर छिपी अनन्य शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य पत्थर में भी विराट परमाण्विक शक्तियां बिछी हुई हैं। उसी प्रकार शुद्रतम मत्स्य मानव भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। उस महात्मा ने पास ही खड़ी एक मेज से एक सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसकी मूठ उसमें जड़े हीरो से जगमगा रही थी। हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती छोटी छोटी ब्रह्मांड रश्मियों को धनीभूत कर इस महल का सृजन किया है। वह कहता गया, इस फूलदान को और इन हीरो को स्पर्श करके देखो, वे इंद्रियानुभूति की हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। मैंने फूलदान का परीक्षण किया। उसके हीरे किसी महाराजा के विशेष संग्रह में रहने लायक थे। चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी मैंने हाथ फेरा। मेरे मन में गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा मेरे पूर्व जन्मों से मेरे अवचेतन मन में छिपकर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई। वह तेजस्वी पुरुष मुझे अलंकृत कामनों और दालानों में से ले जाता हुआ ऐसे अनेक कमरों में ले गया जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान साज सामान से सजाए हुए थे। फिर हमने एक अत्यंत विशाल हॉल में प्रवेश किया। उस हॉल के बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था, जिसमें जड़े हुए रत्न रंग बिरंगी छटाएं फेंक रहे थे। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे महानतम बाबा जी। मैंने उनके सामने चमकती फर्श पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। लारी, क्या स्वर्ण महल को अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी भी तुम्हें आनंद आ रहा है? मेरे गुरु की आंखें उनके ही द्वारा सृष्ट रत्नों की भांति चमक रही थी। जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली हैं। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीरे स्वर में उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वाला से युक्त एक हवन कुंड ततश्नु वहाँ प्रकट हुआ। हवन कुंड के चारों ओर फल फूल सजे हुए थे। इस अग्निवेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। भोर होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परम आनंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद में महल के अमूल्य वस्तुओं और कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। वहां आसपास वही गुफाएं और पर्वतशिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी, परंतु कल वे किसी महल
या पुष्पोद्यान के समीप तो नहीं लग रही थी। हिमालय के शीतल सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के सामने खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे और उनके इर्द गिर्द अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। लारी, तुम्हें भूख लगी है? बाबा जी ने फिर कहा। अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित वह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया। मैं, बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब केवल भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहां थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। यह स्थान सूर्य प्रकाश में स्पष्ट दिखते गुफाओं के प्रवेश द्वार से दूर नहीं था। मुझे याद आया कि मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि महल विसर्जित कर दिया जाएगा। उसमें पकड़ कर रखे हुए सब अणु परमाणु को मुक्त कर उनके मूल विचार स्वरूपों में विलीन कर दिया जाएगा जहां से वे आए थे। मैं स्तंभित हो गया था, फिर भी मैंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने गुरु की ओर देखा। चमत्कारों से भरे इस दिन आगे क्या होने वाला है मालूम नहीं था। जिस उद्देश्य के लिए महल का सृजन किया गया था वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी खाने की इच्छा तुम्हें होगी वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूड़ियाँ, रसेदार भाजी और मिठाइयाँ उसमें से प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था मैंने देखा कि हांडी सदा वैसी भरी ही रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया तो मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने मेरे सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। सारे खाद्य पदार्थ उसमें से गायब हो गए थे और उनके स्थान पर अब शुद्ध निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। उस दिन दोपहर को मैंने पिछले जन्म की दिव्य उपलब्धियों से पुनित हुए अपने कंबल पर बैठा। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया और 7 दिन तक उसी परमानंद की अखंड अवस्था में रहा। आत्मज्ञान के एक के बाद एक आने वाले स्तरों को पार करते हुए मैंने अंतिम अक्षय सत्य की अनुभूति कर ली। माया के सभी बंधन टूट गए और मेरी आत्मा परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया और मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास ही रखने का उनसे अनुरोध करने लगा। बाबा जी ने मुझे अपने आलिंगन पाश से बांधते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जन साधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार और पारिवारिक उत्तरदायित्व से घिर जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़ भाड़ के बीच रहने के लिए है। वे आगे कहते हैं, व्याकुल संसारी नर नारियों का आर्तनाद महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं हो गया। तुम्हें सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए चुना गया है। पारिवारिक बंधनों और भारी सांसारिक कर्तव्यों से दबे लक्ष्य लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले तुमसे नई हिम्मत मिलेगी। यह समझने में तुम्हें उनकी सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए दुष्प्राप्य नहीं है। संसार में रहकर भी
जो योगी व्यक्तिगत स्वार्थ और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर चल ही रहा होता है। उन्होंने कहा, केवल योगी शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना, ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है।